Good morning, dear students. Today we are doing the back exercise of the chapter Our School. हमने चैप्टर की रीडिंग फिनिश कर ली है. आई होप आपको चैप्टर क्लियर है, यू हैव अंडरस्टूड इट. And today we are going to start the back exercises on page number 68. So we'll read together. A question, tick the correct answer. In this beta, you are given 3 options for every questions. There are 3 questions और हर question की 3 options हैं. So before you tick the correct option or you write the correct option in the blank, we'll read the options. Number 1 is we go to dash to learn how to read and write. So read and write करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, कौन सी प्लेस पे जाते हैं? लेट्स रीड दो ऑप्शंस फर्स्ट. A is market, B is bank and C is a school. सो मार्केट और बैंक बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शंस हैं, क्योंकि बैंक वी डू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, एंड मार्केट हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए. बट स्कूल इज़ द प्लेस वेयर वी गो टू रीड एंड राइट. सो हम टिक करेंगे सी के आगे जो बॉक्स बना है, एंड क्योंकि ब्लैंक भी दिया है हमें, सो वी विल राइट द आंसर इन दी ऑप्शन ऑल्सो. सेकेंड इज़ देयर आर मैनी डैश इन अ स्कूल. अब स्कूल में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारी कौन सी चीज़ें होती हैं? पहले हम ऑप्शंस रीड करेंगे. A is nurses, B is teachers and C is postmen. So here they are talking about people. ठीक है. सो नर्सेज स्कूल में नहीं होती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं, बिकॉज दे हैव रिटन मैनी. समटाइम्स देयर मे बी वन नर्स और वन डॉक्टर इन अ स्कूल टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन अगर कोई एमरजेंसी हो, बट मैनी नर्सेज नहीं होती हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. C is postman. Again, postman, they don't work in schools, they work in post office. So schools में postmans भी नहीं होते हैं. And B में teachers is the correct answer, because there are many teachers in a school who teach the children, right? So we will put tick in front of B and blank में हम लिखेंगे teachers. थर्ड में है who is the head of the school. हेड ऑफ द स्कूल कौन होता है? प्रिंसिपल. ये बहुत इजी क्वेश्चन था. सो आंसर पढ़ लेते हैं एक बारी. ऑप्शंस में दिया है पियन, ड्राइवर, प्रिंसिपल. पियन कौन होता है? जो स्कूल में आपको हेल्प करता है, बेल बजाता है या स्कूल की टेक केयर भी करता है, तो वो होते हैं पियन. दैट इज़ ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द स्कूल. ड्राइवर्स भी होते हैं स्कूल में जो बसेस को ड्राइव करते हैं, but again he is not the head of the school. And the principal, C is the correct answer for this, because इसमें blank नहीं है, so हम सिर्फ टिक करेंगे C के आगे, which is principal. Now children, on page number 69 next exercise दी है B part. Tick the things which you take in your bag to the school. Now when you go to school, we all children they carry a bag with them, जिसमें you keep number of things which you need throughout the day. So हमने इन options में से सर्कल में जो options दिए हैं वो हमने ढूंढने हैं और हमने टिक लगाना है जो हमें बैग में चीज़ें चाहिए. So first picture is of a pencil. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू कैरी अ पेंसिल विद यू. समटाइम्स अगर आप भूल भी जाते हैं तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, बट मैक्सिमम बच्चे अपनी पेंसिल्स घर से लेके आते हैं इन द पेंसिल बॉक्स. सो हम पेंसिल पे टिक लगाएंगे. यू कैन पुट द टिक इन द सर्कल ऑल्सो. जो ग्रीन कलर का सर्कल आप देख रहे हैं, यू कैन पुट द टिक इन दैट ऑल्सो. सेकेंड पिक्चर में है आयन, जिसको हम प्रेस भी बोलते हैं. ये क्लोथ्स को आयन करने के लिए यूज़ करते हैं हम. आई डोंट थिंक एनी चाइल्ड कैरीज दिस टू स्कूल, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द स्कूल बाय चिल्ड्रन. सो वी विल नॉट पुट अ टिक विद दिस. थर्ड पिक्चर में है वाटर बॉटल. Again, many children they carry their water bottle with them to school, although school में water tanks होते हैं water के लिए, but still many children they have their own water bottles also. So we will again put a tick under water bottle. Number 4 is a small TV, or it can also look like a desktop also, but this again children they do not carry to school in their bag. We don't need them in the school, so we will not put any tick under it. Next picture is of notebooks or books together. So this is very important. Most of the children you all keep this in your bags, so इसलिए हम इसको टिक करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर में है इरेज़र.
इरेज़र हमारे लिए अगेन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू राइट विद पेंसिल समटाइम्स यू मेक अ मिस्टेक एंड यू हैव टू करेक्ट इट एंड यू नीड टू इरेज इट। उसके लिए भी बच्चे इरेज़र लेके जाते हैं बैग में स्कूल में, सो इसको भी हम टिक करेंगे। Next picture is of a book or it can be a diary also. Again, this is taken to school. Most of the children, they have their own diaries also, own books in their bag. So we will again put a tick. Last picture में है scissor. So scissor is not required because children have to be careful. हमने पहले भी करा था safety rules chapter में, sharp objects बच्चे use नहीं कर सकते independently. So at least grade 1 के बच्चे जो आप हैं, आप scissors नहीं use कर सकते independently. So we will not put a tick on this. So हमने tick कहाँ कहाँ करना है? Pencil, water bottle, books, eraser and a book or a diary. So these things you can put the tick in the circle given in the picture below. Green circle में भी आप tick कर सकते हैं. Next children, fill in the blank C exercise with the words given in the book. हमने जो words दिए हैं आप साइड में देख सकते हो, एक help box दिया है येलो कलर का. There are 5 words in that help box and 5 ही blanks हैं, तो हमने appropriate correct answer ढूंढ के blanks को fill करना है. फर्स्ट रीड करते हैं, वी डैश मैनी थिंग्स इन स्कूल. सो गेम्स इसमें नहीं आ सकता, वी लाइब्रेरी मैनी थिंग्स इज़ अगेन, वी लर्न मैनी थिंग्स इन स्कूल. थर्ड ऑप्शन में लर्न वर्ड दिया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल फिट हो रहा है इस सेंटेंस में. वी लर्न मैनी थिंग्स इन स्कूल. नंबर 2 इज़ वी रिस्पेक्ट एंड डैश आवर टीचर्स. ये बुक में सेंटेंस दिया हुआ है हमें, वी रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर टीचर्स. रिस्पेक्ट मतलब जब हम किसी को आदर देते हैं, एंड ओबे मतलब जब हम उनका कहना मानते हैं. सो टीचर्स को आदर भी देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका कहना भी मानना चाहिए. सो ओबे इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. थर्ड इज़ देयर आर मैनी डैश इन माई स्कूल. सो अगेन हम रीड करते हैं ऑप्शंस. देयर आर मैनी रूम्स इन माई स्कूल. सो बेटा अगर आप ऑप्शन फिट करने की कोशिश करो, यहाँ पे देयर आर मैनी गेम्स इन माई स्कूल भी आ सकता है. बट अगर हम फिफ्थ ब्लैंक फिर देखेंगे वेयर इट इज़ रिटन वी प्ले मैनी डैश इन द प्ले ग्राउंड, तो गेम्स वहाँ पे फिट होगा. सो इसलिए थर्ड में हम क्या लिख रहे हैं, देयर आर मैनी रूम्स इन माई स्कूल. We read books in the dash. So you all know कि स्कूल में बुक्स रीड करने के लिए जो सेपरेट रूम होता है जहाँ पे बुक्स होती हैं उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी. सो अगेन इट इज़ गिवन इन दी हेल्प बॉक्स, सो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइब्रेरी. एंड फिफ्थ वन वी विल रीड अगेन, वी प्ले मैनी डैश इन द प्ले ग्राउंड. सो प्ले ग्राउंड में हम क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं. सो वी प्ले मैनी गेम्स इन द प्ले ग्राउंड. Next beta, match the following. Now before I start with this, you all have to be careful that जब भी आपको match the following question आए, अगर वो बुक में है चाहे नोटबुक में करना है आपने, you will never draw lines. आपने lines draw करके कभी match the following नहीं करना है. You will only put the numbers. जैसे इसमें मैम ने numbers put करके solve किया है, आप भी इसको ऐसे ही attempt करेंगे every time. So first option given on the left side is library. तो हमने लाइब्रेरी की पिक्चर ढूंढनी है जो A, B, C, D, E राइट साइड पे हमें पिक्चर्स दी हैं उनमें से. सो इफ़ यू लुक केयरफुली, जो सेकंड पिक्चर है B नंबर जिसके आगे लिखा है B ऑप्शन है, वो एक लाइब्रेरी की पिक्चर है जिसमें बच्चे बैठ के बुक्स रीड कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई B के आगे हम डाल देंगे नंबर 1. Second picture, second option is of a staff room. Staff room is a place where teachers sit and relax, they finish their work. So C option आप देखो जहाँ पे एक टेबल है, चेयर्स लगी हुई हैं, that is a staff room, a place where teachers can sit and relax. So number 2 हम डालेंगे C option के आगे. प्रिंसिपल्स ऑफिस 3 नंबर पे हमें दिया है. सो 3 नंबर आप अगर डी ऑप्शन देखो दूसरी साइड पे, डी ऑप्शन में जो पिक्चर है जिसमें एक टेबल है, चेयर है, एंड इन फ्रंट यू कैन सी 2 टेबल्स 2 चेयर्स अगेन, सॉरी. सो दैट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज़ अ प्रिंसिपल्स ऑफिस, इसीलिए उसके आगे हम लिखेंगे 3.
फोर्थ, असेंबली रूम। असेंबली रूम क्या होता है? अ प्लेस वेयर वी कंडक्ट असेंबली और वी ऑल गैदर, असेंबल फॉर मॉर्निंग प्रेयर। सो वो आप देखिए, ई जो ऑप्शन है उसमें असेंबली हॉल की पिक्चर है, सो ई के आगे हम लगा देंगे नंबर 4। एंड 5 इज़ स्कूल। ए ऑप्शन में जो पिक्चर है वो स्कूल की आउटर बिल्डिंग की जो पिक्चर है वो दी हुई है हमें, सो ए के आगे हम लगा देंगे 5। सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग मैच द फॉलोइंग। एवरी टाइम यू जस्ट हैव टू पुट नंबर्स, नो नीड टू ड्रॉ एनी लाइन्स। सो चिल्ड्रन, पेज 68 एंड 69 पे आप सॉल्व करेंगे बैक एक्सरसाइजेज। इट्स वेरी इजी। आप इसको खुद भी अटैम्प्ट करने के बाद आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड आज हम 2 क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में इसी चैप्टर के, चैप्टर 13 आवर स्कूल। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डू वी गो टू रीड एंड राइट? मतलब हम कहाँ रीड एंड राइट करने जाते हैं। ये हमने अभी टिक द करेक्ट आंसर में भी किया है। सो आंसर इसका क्या है? वी गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। ना बेटा, जब वेयर क्वेश्चन में हो, वेयर का मतलब प्लेस से रिलेटेड होता है। जब आंसर में जगह की बात करें या प्लेस की बात करें तब क्वेश्चन में वेयर होता है। सो इसीलिए हमने वी गो टू के बाद स्कूल वर्ड ऐड किया है। बाकी हमने सेम क्वेश्चन में से ही ले लिया, टू रीड एंड राइट। सो दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द हेड ऑफ द स्कूल? हु है, जब क्वेश्चन में हु से स्टार्ट हो रहा है तब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, किसी इंसान की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल का हेड कौन होता है। आंसर क्या होगा? द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। सो दिस वे इट इज़ वेरी इजी। अगेन हमने हु की जगह क्या लिख दिया है? सिर्फ प्रिंसिपल। बाकी अगेन हमने क्वेश्चन में से ही ले लिया, इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। सो हमने दोनों आंसर्स में सिर्फ 1 वर्ड ऐड करके पूरा आंसर कंप्लीट कर लिया है। सो दिस वे आप इसको नोटबुक में करेंगे। इट्स वेरी इजी वर्क। सो डियर चिल्ड्रन, फिनिश योर वर्क. Back exercises have to be done in the book and question answers in the notebook. So enjoy learning. Take care all. Have a nice day. Thank you.